बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों पठान वॉइस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, एक शोहर को अपनी बीवी पर शक था और उसने उसी शक के चलते अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर भी शर्मिंदा हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वही अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हो तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की जिंदगी खराब होने लगती है, सुकून खत्म हो जाता है। एक शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत, प्यार, सुकून होना चाहिए, तभी वो एक बेहतरीन जिंदगी मानी जाती है। इसीलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसीलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफ़रतें पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसीलिए याद रखें कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए तो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाकया लखनऊ के इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नाम का एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था, यानी उसको ये लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है। और इसी वजह के चलते उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा वो देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया। उसकी नींद जैसे उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक अजीब सा सुकून था और वो आकर चुपचाप अपने जगह पे सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बात करने गई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैंने बीवी को देखने की नीयत से फिर मैं नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसा ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया।
यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने की नीयत से अपने बीवी के मोबाइल से उसकी सिम निकालकर अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया था। ये देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूँ, इस वजह से मेरी बीवी उस नंबर को डिलीट कर देती है। अब मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं ये सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरा लगा दूं, ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मुश्ताक कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में वापस आ गया। घर में कैमरा लगवाने के लिए मैं वापस आ गया। कैमरा लगाने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, हिडन कैमरा जिसे कहते हैं, मगर बीवी को जर्रा बराबर भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहां पर बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को अपने मोबाइल में आसानी से देखने लगा। तो मुश्ताक ने क्या देखा कि उसके जाने के फौरन बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है, यानी उसकी सास के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से उस खाने को सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर मुश्ताक की बीवी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खाना उसे खिलाया। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। ये देखकर मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो मुश्ताक के दिमाग में वो बातें याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किसी से बातें करती है। वो अपनी बीवी को ये सोच कर गुस्सा करने लगा। उसके बाद दोस्तों मुश्ताक शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बातें करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए, मगर मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई। उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। यानी कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए। मुश्ताक कहता है कि ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कमरे के अंदर जानमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नीयत बांध कर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। मुश्ताक कहता है कि ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों मुश्ताक उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उनको उनके घर से हटवा दिया। दोस्तों इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि शादीशुदा लोग अपनी बीवी पर या बीवी अपने शोहर पर बग़ैर किसी तहकीकात के शक ना करें, क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए ना तो फिर वो
ठीक नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोचिए, अगर मुश्ताक ने जब 2-3 बार देखा कि उसकी बीवी रात में बाहर निकलती है, साथ में मोबाइल ले जाती है, तो जब मुश्ताक के दिल में जो शक बैठ गया था, अगर वो उसी के बिना पर, उसी वजह से अपनी बीवी को अपने घर से निकाल देता या तलाक दे देता गुस्से में, तो मुश्ताक को जब ये पता ही नहीं चलता कि उसकी बीवी रात में उठकर क्या करती है, वो बिना वजह किसी एक नेक खातून पर तोहमत लगा बैठता। तो कहने का मतलब इतना है कि शादीशुदा लोग अपनी बीवी या अपने शोहर, इन पर बगैर किसी तहकीकात के शक ना करें, पहले तहकीक करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को यानी पठान वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।